नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 का हिंदी का पेपर। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भय। आपका दूसरा प्रश्न है, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थायी। आपका तीसरा प्रश्न है, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शोषण की प्रक्रिया। आपका चौथा प्रश्न है, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्णग्रवृत्ति। आपका पांचवा प्रश्न है, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। इसमें ऑप्शन नंबर ड सही हो जाएगा, छात्र संघ की। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपका छठा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, बचपन। आपका सातवां प्रश्न है, कवयित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भार। आपका आठवां प्रश्न है, निर्मल शब्द का अर्थ है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पवित्र। आपका नवां प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बचपन। आपका 10वां प्रश्न है, नंदनवन सी क्या फूल उठी। इसमें ऑप्शन नंबर ड सही हो जाएगा, कुटिया। आपका 11वां प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। आपका 12वां प्रश्न है, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। इसमें ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, माता का अंचल। आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है, प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया खाली स्थान संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक समय अपने लिए करते हैं। इसमें निजवाचक सर्वनाम। आपका तीसरा प्रश्न है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। आक्रामक क्रिया। आपका चौथा प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। आपका छठा प्रश्न है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा कर्म के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका 12 प्रश्न है, एक एक नंबर के।
आपका पहला प्रश्न है यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। आपका दूसरा प्रश्न है द्वंद्व समाज में अंतर लिखिए। आपका तीसरा प्रश्न है कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ लिखिए। आपका चौथा प्रश्न है एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए लोकोक्ति का अर्थ लिखना है आपको। आपका पांचवा प्रश्न है बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है। आपका छठा प्रश्न है नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर किस भाव को दर्शाया है। आपका सातवां प्रश्न है मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किससे संबंध है। आपका आठवां प्रश्न है एक कहानी यह भी पाठ में मनु भंडारी पर किस किस प्रभाव का अधिक उभर कर आया है। आपका नौवां प्रश्न है गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है। और आपका 10वां प्रश्न है मोतिन की चोरी मिलियो मल्लिका को मकरंद का भाव स्पष्ट कीजिए। आपका 11वां प्रश्न है खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहा। आपका 12वां प्रश्न है दरअसल मंत्र मुग्ध सी मेघ तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना से नुपुर अचानक टूट गए हो। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। अब खंड ब में आपका चौथा प्रश्न है लेखक ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया। आपका 5वां प्रश्न है भगत का निर्णय अटल था तू जा नहीं तो मैं ही इस घर से को छोड़कर चल दूंगा बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। आपका छठा प्रश्न है लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। आपका 7वां प्रश्न है फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। आपका 8वां प्रश्न है गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। आपका 9वां प्रश्न है लक्ष्मण के वचनों के से बढ़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया। आपका 10वां प्रश्न है संगतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। आपका 11वां प्रश्न है कि उसे सुख का आभास होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा। आपका 12वां प्रश्न है कवि लॉन्ग स्टॉक जगह का क्या महत्व है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। आपका 13वां प्रश्न है मूर्तिकार ने अंत में जॉर्ज पंचम की नाक का क्या हल निकाला। आपका 14वां प्रश्न है माता का अंचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आपका 15वां प्रश्न है कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को संक्षेप में लिखिए। और अथवा में है कवि सूरदास के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को संक्षेप में लिखिए। आपका 16वां प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को संक्षेप में लिखिए। और अथवा में है मनु भंडारी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को संक्षेप में लिखिए। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। खंड से में आपका 17वां प्रश्न है निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।
आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपका 19वां प्रश्न है, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया। यह आपका 3 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में है, संगीत एक आराधना है, कैसे। नौबत खाने में इबादत पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपका 20वां प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यह आपका 3 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में है, उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है। खंड द में आपका 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखिए। निबंध आपका 4 नंबर का होगा। इसमें ए में है, जीवन में शिक्षा का महत्व। इसमें आपको बिंदु दिए हुए हैं, प्रस्तावना लिखनी है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा से जीवन का विकास, शिक्षा के विविध महत्व और उपसंहार। ब में आपके है, वैश्विक महंगाई। इसमें आपके बिंदु है, महंगाई का अर्थ लिखना है, महंगाई के कारण लिखने हैं, महंगाई से जन समस्याएं लिखनी है, महंगाई से निपटने के उपाय लिखने हैं और उपसंहार लिखना है। स में है, स्वस्थ जीवन सुख आधार। इसमें आपके बिंदु है, स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य पर आधारित भोजन, स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण लिखने हैं। और चौथे में है, स्वास्थ्य सुधार के उपाय और उपसंहार। द में है, मेरा प्रिय कवि। इसमें बिंदु है, प्रिय का नाम, प्रिय कवि का नाम, प्रिय होने के कारण लिखने हैं, रचनाएं व्यक्तित्व लिखने हैं, सामाजिक महत्व और उपसंहार। आपका 22वां प्रश्न है, कवि समय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुर का नरेंद्र मानकर प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यह आपका 4 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में है, समय को रसालगढ़ का निवासी सुरेंद्र मानकर अपने छोटे भाई मोहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। आपका 23वां प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों के बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। यह आपका 4 नंबर का प्रश्न है। और आपका अथवा में है, बसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी देखने के लिए आने के लिए एक विज्ञापन लिखना है।